यस सर। हाँ भैया। हेलो बेटा जी, जैसा हाँ कि आप सर। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बड़ा बेहतरीन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद जिस क्वेश्चन को मुझे आप सबको सिखाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सिर्फ एक जरिया है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। सर ऐसे कैसे, बताता हूँ। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन दे करके आपसे बोले हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस यानी इसके बाद, यानी इसके बाद का मतलब इसका यूज करके, तो पहले क्वेश्चन में शो करना है। अब शो करने के लिए यानी हमारे को ए स्क्वायर भी चाहिए और 5a चाहिए और 7 आइडेंटिटी चाहिए। तो पहले ए स्क्वायर क्या होगा, चला सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। ए इंटू ए, तो ए इंटू ए करना आता है क्या सबको? अगर आता है तो प्लीज कोशिश करो आप भी मेरे साथ साथ अपने हाथ चलाने की अपनी कॉपी में। ठीक है, अब वेट, पहले मैंने ए स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए इंटू ए लिख दिया, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। हाँ भैया। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली रो की किस में करूंगा मल्टीप्लाई? देखो, पहली रो की पहले कॉलम में इंटू पहले होगी। कॉलम। ठीक है, तो सुनो, रिधिमा दीदी बताएंगी, तो किसकी इंटू किससे होगी बताओ जी जी। सर 3 और 1 की 3 और -1 से। नहीं नहीं नहीं, थ्री की ऐसे करो, पहले फिर से पकड़ो, 3 1 थ्री को इंटू पकड़ो। थ्री हाँ, तो 3 9 इंटू 3 कितना आया? 9 9 प्लस, अब 1 की कितनी होगी? -1 माइनस -1। 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जल्दी से सही हो जाओ, तबीयत का ध्यान रखो। अब इधर निकुंज, अब किसकी इंटू किस में होगी? सर 3 की और दूसरे कॉलम में 3 और 1 की दूसरे कॉलम में। अरे बोल क्या आएगा? सर 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके आर्यन अरोड़ा, अब किसकी किस में इंटू होगी? हाँ सर, -1 की 3 से। -1 की 3 से, तो यानी -3 प्लस, 2 की -1 से। बहुत -2। अच्छे बहुत अच्छे। वंश त्यागी, जी भैया। बोलो। -1 की 1 में हाँ, और 2 की 2 में 4। बहुत अच्छे। अब जरा ध्यान से समझना, 9 -1 8 आ गया, 3 2 5 आ गया, ये माइनस के 5 आ गया, और ये प्लस के 3। 3 आ गया। पहले ए स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अगर अब मैं शो करना था तो एलएचएस लेके चला सबसे पहले। एलएचएस में क्या माल दिख रहा है आपको? भाई एलएचएस में मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर है, एक 5a है, प्लस के 7 आइडेंटिटी के बराबर है। तो मुझे अब एक चीज बताओ, ए स्क्वायर क्या होगा? 8 5। मैंने तो पहले सारी, -5। पहले जो जो वैल्यू थी वो निकाल ली। ए की 5 की जगह 5, ए की जगह क्या आएगा जो दे रखा है ये वाली मैट्रिक्स, बोलो हाँ। क्या हम्म। आएगी? हाँ जी। 3 1 -1 2, -2। और 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगी अब ये बताओ। 1001। यस, हमेशा याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिक्स होती है, आई का मतलब फिक्स होता है, 1 0 अच्छा 0 सर। 1। हाँ बेटा। सर अगर ये क्वेश्चन 3/3 का होता तो हम आइडेंटिटी 3/3 की लेते। हाँ बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी 3/3 की क्या हो जाती? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। 0 0 1। डायगनल में यानी 1 लिखेंगे, बाकी सब जीरो। ठीक है, स्केलर भी होगी, ठीक है। हाँ स्केलर भी होती है। रेडी? अब सुनो सभी, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज बताओ, मेरे को ने जोड़ना है, तो पहले 8 5 -5 3 तो ऐसे ही रहने दिया, माइनस को भी ऐसे ही रहने दिया। 5 3, अब 5 की सबसे मल्टीप्लाई होगी या किसी एक से होगी? जल्दी बोलो। सबसे। सबसे सबसे। मल्टीप्लाई होगी, ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा माइनस। माइनस के 5, 5 2 जा 10। मैंने अगर माइनस की साथ करता तो सबके साइन चेंज कर देता। 7 1 जा 7 0 7, क्लियर है, बोलो हाँ। हम्म। अब 8 -15 प्लस के साथ जोड़ू या दिखाऊं? छोड़ दो। 8 -15 प्लस 7, 5 -5 प्लस 0, जो जिस प्लेस पे है वो उसके साथ जोड़ रहा हूं मैं। -5 माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस के 0, और 3 माइनस के 10 प्लस के 7। और अगर आप नोटिस करो तो क्या दिख रहा है? 0 0 0 0। ओ बेटे की जान, ये तो ओ मैट्रिक्स आई है ना? बोलो हाँ।
हैंस प्रूव्ड। अब सिचुएशन ये आती है, उसने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है, उसको बताने से पहले मैं आप सबको एक बातें बताना चाहूंगा जो मैं हर किसी को नहीं बताता। अगर किसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई की जाए या किसी इनवर्स की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो किसके बराबर आता है? हमेशा आइडेंटिटी के। और एक और चीज भी बताना चाहूंगा, बात समझना, ये बात मैं हर किसी को नहीं बताता हूं। अगर किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी गायब हो जाता है। एक बार चेक कराऊं क्या आपको? चलो चेक कराता हूं। मान लो एक ए मैट्रिक्स आपके सामने दिख रही है ना स्क्रीन पे, 3 1 -1 और 2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1। तो गारंटी ले रहा हूं ए आई ए के बराबर आएगा। दिखाऊं? देखो, 3 1 -1 2 1 0 0 1, और मल्टीप्लाई करो दोनों मैट्रिक्स की, जल्दी से करो। देखो, मल्टीप्लाई मैं राइट हैंड साइड पे कर रहा हूँ, स्क्रीन को आगे की तरफ ले जाके थोड़ा सा, तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी हालांकि पूरी, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जब 3 की इंटू 1 से करूंगा 3 आएगा प्लस 0 आएगा, 0 प्लस के 1 आएगा, माइनस के 1 प्लस के 0 आएगा, और 0 प्लस के 2 आएगा। और नोटिस करो तो क्या है, 3 1 -1 और 2 आया ना, और यानी ए के बराबर आया है। सही बात है? तो यानी अगर किसी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी लिखी हुई हो तो गायब कर सकता हूँ? बोलो हाँ। तो याद रखना, अगर मैं आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स के साथ गायब कर दूं ना तो पूछना मत कहां गया। जैसे अगर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 5 × 1 क्या होगा? 5 1 कहां गया? कहां गया 1? तो आप कोई आंसर दोगे? 9। तो ऐसे ही सेम चीज समझ लेना, मेरी बातों पे ध्यान दो जरा, कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर मैं ए इंटू आइडेंटिटी करता हूं तो ए लिख दूं तो समझ जाना आइडेंटिटी 1 की तरह ट्रीट हुई थी। समझ गए ना? हाँ भैया। अब बात आती है, सर कहना क्या चाह रहे हो? नहीं, कहना क्या चाह रहे हो बेटा, अगर इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन से इनवर्स निकालना सिखा रहा हूं तो यानी कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा ये। तो प्लीज ध्यान से समझो, दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ है इस अकेले क्वेश्चन में, जिससे आप दो बातें सीख रहे हो। देखो कैसे, जब भी आपको कोई इक्वेशन दे, a² - 5a प्लस के 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, और आपसे बोले फाइंड करना है ए इनवर्स, तो आपको पता है ए इनवर्स इसी में से निकालना होता है, इसी में से। अब कैसे निकालेंगे सर? ये तो बिल्कुल अलग तरीका बता रहे हो आप। बिल्कुल सही बात है। देखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ए इनवर्स यानी सबके साथ लिख दूं? बोलो हाँ। भाई कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना कर रहा हूं, ए इनवर्स सबके साथ चिपकाया ही तो है। क्या ये गलत है? नहीं, बताओ। नहीं भैया। ए इनवर्स इंटू 0। अब सुनो, क्या मैं इसको ए इनवर्स इंटू ए लिख दूं? अच्छा, हाँ अब भैया। जिसे मैं मार्क करूं उसे ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 आई। बोलो बोलो। आई। आई। किसी को दिक्कत है आइडेंटिटी क्यों लिखा है मैंने? अब वेट, 7 ए इनवर्स। अब एक चीज बताओ, ये आइडेंटिटी मैंने गायब कर दी, क्यों कर दी ये पता है? आई 1 हो जाता है। यस, ठीक है। अब एक चीज समझना, क्योंकि आइडेंटिटी, अब एक चीज सुनो, यानी इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूँ। कभी आप सर आपने तो बहुत ए के साथ होता है, अबे ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही होती है। तो आइडेंटिटी की मैट्रिक्स में इंटू करो या मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में, आनी मैट्रिक्स ही है, चाहे वो इनवर्स हो या नॉर्मल मैट्रिक्स हो। ये बात समझ आ रही है? एक ए इनवर्स मैट्रिक्स भी तो एक मैट्रिक्स ही होती है। सही बात है? इसलिए इसके साथ भी आइडेंटिटी गायब हो गया। पता है ना कहां गया? गया। पूछोगे तो नहीं ना कहां गया? अच्छा फिर से सुनो, फिर से देखो जरा, ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा? बोलो। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अच्छा, 5 आइडेंटिटी एज इट इज, 7 ए इनवर्स। अब मुझे एक चीज बताओ, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स क्या होगा? जल्दी बोलो। आइडेंटिटी ए ए ए इनवर्स। ए नहीं नहीं, आई सॉरी, ये आइडेंटिटी इंटू ए, सॉरी मैं कुछ और बोल गया था। ए। इब्रा दीदी समझ आ रहा है ना? यस सर।
सर इतनी आराम आराम से पढ़ाओगे तो छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाएगा। आप भी कैसी बात कर रहे हो? सही बात है। आया समझ? बोलो हाँ। अब सुनो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मुझे चाहिए ए इनवर्स, तो 7 ए इनवर्स को पकड़े रखा। ये 5 आइडेंटिटी 5i इधर जाके प्लस का हो गया और ए माइनस का हो गया। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ भैया। हाँ अब मुझे एक चीज बताओ, आइडेंटिटी का मतलब पता है आपको? 1 वन 0 जीरो 0 जीरो वन। ए मैट्रिक्स का भी मतलब पता है आपको क्वेश्चन में? 3, हाँ मैं लिख देता हूँ 3 1 -1 और 2। अब सुनो, कहो तो डायरेक्ट कर दूं। 5 1 जा 5 -3 कर दो। 2 5 0 -1 -1 0 + 1 1 और 5 1 जा 5 5 -2 3। अब एक चीज बताओ, 7 ए इनवर्स चाहिए था, तो इससे ए इनवर्स किसके बराबर आया? सर जल्दी माइनस का 2 आएगा। बेटे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना। आया समझ? सर 1 माइ बेटा 1 -3 नहीं करा है, पहले 5 की इंटू करी है मैंने। इधर देख, मैं एक अच्छा काम अच्छा करता ठीक हूँ, है नहीं नहीं समझ नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसे इंटू करके लिख देता हूँ। अब देख, आया समझ? हाँ आ गया। अब सुनो सुनो सुनो, जिस पर, अरे यार ये माइक किसी का प्रॉब्लम कर रहा है। अब आदित्य म्यूट रखो अपने आप को। क्लियर है बाकी सभी को? बोलो हाँ। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया तो इससे रिलेटेड अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ। मेरा नंबर अपने पास सेव कर लेना, ठीक है? 9213271580। ओके, क्या कह रहे हो सर? नंबर याद हो गया हमें?